तो आज का चैप्टर हमारा है लिमिट। ठीक है, ऐसे लिमिट होता क्या है और लिमिट हम पढ़ते क्यों हैं? तो लिमिट बेसिकली हमारा क्या है, एक कैलकुलस का पार्ट है। ठीक है, बिना इसके क्या हम कैलकुलस को स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो क्लास 12th में हमें क्या कैलकुलस पढ़ना है, तो इसलिए लिमिट हम पहले पढ़ा दे रहे हैं ताकि क्या कैलकुलस हमारा उसका बेसिक तैयार हो जाए पहले। ठीक, लिमिट निकालते बेसिकली हम किसका, फंक्शन का है, किसी फंक्शन का हम लिमिट निकालते हैं। अब फंक्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारा अलजेब्रिक फंक्शन हुआ, लॉगरिथम फंक्शन हुआ, अरिथमेटिक फंक्शन हुआ, बहुत सारे फंक्शन है। ठीक, तो डेफिनेशन लिख दिए यहाँ पे हम लिमिट का। लिमिट होता क्या है, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का। ठीक है ना, जहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं नेबरहुड फंक्शन के बिहेवियर का। यहाँ पे हम जानते हैं कि फंक्शन किसी पॉइंट पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक, आगे देखते हैं, जैसे हम बहुत पढ़े हैं कि लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा हमारा क्या डेफिनेशन क्या बोल रहा है। इसको सॉल्व करते हैं पहले हम। लिमिट x टेंस टू 5 एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 बाई एक्स माइनस 5। ये हमारा कितना आ गया यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 5 एक्स प्लस 5, हम 5 पुट करें आया 10। यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि अगर हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा 0/0 फॉर्म बन जाएगा, जो क्या करेगा, जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये लिमिट का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जब भी हमारा क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन आती है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, फिर जब वैल्यू आएगी इस तरह से तो हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम नेबरहुड बिहेवियर ऑफ फंक्शन के बारे में जानते हैं यहाँ से। इसका मतलब होता क्या है, लिमिट x टेंस टू 5, इसका मतलब ये है कि जो लिमिट x की वैल्यू अब कहाँ जा रही है, 5 की तरफ जा रही है। ठीक है, 5 की तरफ जा रही है, 5 है नहीं, मतलब को 5 की तरफ जाना, 5 नहीं लेना है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हमारी आ रही है, 10 आ रही है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में अगर हम 5 रखते हैं, यहाँ पे मान ले रहे हैं यहाँ 5 है, तो 5 हमारे क्या कर सकते हैं, 5 को की तरफ हम इधर से भी आ सकते हैं, 5 की तरफ हम उधर से भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी आ सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी आ सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे x है हमारा, यहाँ पे 5 की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो हम वैल्यू ले रही है 4.99, तो fx की वैल्यू क्या हमारी आ गई 9.99। ये 4 हम यहाँ पुट करेंगे x की जगह पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और फिर आगे बढ़ेंगे 4.999, तो ये कितना आ जाएगा 9.999। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू क्या 5 की तरफ बढ़ती जा रही है, हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जा रही है 10 की तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक, वैसे हम राइट हैंड साइड का देखेंगे यहाँ पे एक्स और एफ एक्स हम ले लिए 5.01, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10.01। और थोड़ा करीब आते हैं 5.001, ये कितना हो गया हमारा 10.001। और करीब आते हैं 5.0001, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10.0001। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे कहाँ पे जा रहे हैं हम 5 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है 10 की तरफ बढ़ती चली आ रही है। ठीक है, तो ये बताता है हमारा कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी और लिमिट कब कब एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना, तो हम लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं उसको बारे में थोड़ा जानते हैं आगे। पहले पढ़ लेते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लिमिट, लिमिट किस किस के लिए फ्लेक्सिबल है। अगर दो फंक्शन आपस में, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लिमिट, ठीक है, अगर दो फंक्शन के आपस में एडिशन करके लिखे हुए हैं एफ एक्स प्लस एफ एक्स टू, ठीक है, या सब्ट्रैक्शन करके लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तो हम लिमिट बाहर लगी हुई है एक्स टेंस टू 0, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग लिमिट दे के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा पहला पॉइंट है।
एफ x1 प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू 0 एफ x2। ठीक है, सेम केस हमारे मल्टीप्लाई और एडिशन के लिए भी है। ठीक है, सिर्फ दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं, जैसे एफ x1 इंटू एफ x2। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिमिट देके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। एफ x1 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 एफ x2। ठीक है, डिवाइड के केस में सेम है हमारा। जैसे डिवाइड में अगर दो फंक्शन आपस में क्या है, डिवाइड में है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग लिमिट हम दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन से कुछ इस पे। जैसे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एस के पावर 4 प्लस 5x। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, तो दोनों के लिए क्या होगा, हमारा अलग अलग लिमिट हो जाएगा। जैसे लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5, बीच में मल्टीप्लाई है, x टेंस टू 5 एक्स के पावर 4 प्लस 5x। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 25 प्लस 5 5 के पावर 4 प्लस 5 इंटू 5। ठीक है, ये कितना आएगा हमारा 125 बचे 625। ये हो गया 30 625 प्लस 25, ये कितना हुआ 650। 5 3 15 36 18 1900। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आएगी। आगे देखते हैं, कुछ के फार्मूले होते हैं जो हमारे क्या क्लास 12 के चैप्टर कंटिन्यूटी में उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, तो उसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, जो x यहाँ पे है वही x हमारे यहाँ भी है, यही होना चाहिए। और ये जो x की वैल्यू क्या है हमारी टेंस टू हमेशा 0 होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहला ये है। दूसरा फार्मूला हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 cos x बराबर 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 6 7 8 9 10 एनीथिंग। ठीक है, दूसरा है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। वही कंडीशन इसमें भी है, जो x यहाँ होना चाहिए वही x क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। और वही x की वैल्यू टेंस करनी चाहिए किसकी तरफ, 0 की तरफ। ठीक, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 1 अपन e के पावर 1 बाई x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 1 नहीं होगी 0 होगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दरअसल क्या इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। सब पे क्वेश्चन देखते हैं हम थोड़ा सा, पहले वाले पे देखते हैं। जैसे कि लिमिट है हमारा x टेंस टू 0 साइन 4x बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 यहाँ पे इसको हम 4 बनाएंगे ना, तो 4 से क्या करेंगे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे क्या बन रहा है बताइए, 4 बाहर ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x बाई 4x। अब ये हमारा बन गया ना, इसे देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जाएगा। ठीक है ना, अगर x 0 टेंस कर रहा है, तो अगर 4x से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या करेगा 0 ही टेंस करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये हमारा हो गया 4। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू साइन ऑफ 9x बाई एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या दो फंक्शन आपस में एडिशन करके लिखे हुए हैं, तो दोनों के लिए क्या हम अलग अलग लिमिट दे सकते हैं। जैसे कि
इसका कितना आ जाएगा, ये पिछले क्वेश्चन में लगाया जैसे कि लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ 9x बाई 9x, 9 बाहर ले लिए, ठीक, कोई दिक्कत। फिर प्लस किए, इसके लिए भी अलग से हम लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू भी 1, बाहर कितना है 9, 9 इंटू 1 प्लस 1, 10 आएगा, ठीक। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 8x इंटू साइन 9x इंटू साइन 10x बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, इसको तोड़ेंगे, हर एक साइन को एक एक एक्स देंगे अलग अलग। देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ऑफ 8x बाई एक्स मल्टीप्लाई है, लिमिट हम क्या कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग लिमिट हम दे सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, एक्स टेंस टू 0 साइन ऑफ 9x बाई एक्स, फिर मल्टीप्लाई करेंगे लिमिट साइन ऑफ 10x बाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा 8 है, तो इसको 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना है 9 है, इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना है 10 है, यहाँ पे क्या करेंगे हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 8 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1, ठीक है। वैसे कंपटीशन क्वेश्चन दे दिया हमारा इस तरह से, ठीक है। इसके लिए हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, और वही आंसर लिख देंगे हम, ठीक। 72 इंटू 10 720, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स बाई एक्स क्यूब, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन आंसर से होगा, कितना होगा यहाँ पे 1 होगा। कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये एक्स क्यूब नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना, क्योंकि फार्मूला हम पढ़े क्या, कॉस एक्स की वैल्यू ही क्या 1 होती है। सबको अलग अलग देते हैं, लिमिट साइन एक्स बाई एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स, ठीक, इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स बाई एक्स, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, अब 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख ले रहे हैं यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 60 बाई एक्स माइनस 4, ठीक। अब वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फिर क्या बनेगा, 0 बाई 0 फॉर्म बनेगा, जो कि हम बता चुके हैं कि लिमिट का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर जहां भी क्या क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्म बनता है, वहां पर उसको क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। इस फॉर्म से हटाते हैं, फिर जाके वैल्यू हम पुट करते हैं। जैसे कि हमारा कैसे सॉल्व होगा बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म क्या है, तो फैक्टराइज करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4, ठीक है, एक्स माइनस 4 कट गया हमारा, कितना आया 4 प्लस 4 बराबर 8, ठीक। तो बेसिक लिमिट कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी।